वेलकम टू क्यूरियस। हांगकांग जो कि पहले एक ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करता था, 1997 के बाद उसे एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स के तौर पे चाइना को हैंडओवर कर दिया गया। हांगकांग को चलाने के लिए एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जो कि बेसिक लॉ के नाम पे जाना जाता है। और बेसिक लॉ के हिसाब से ये तय हुआ कि हांगकांग में लिबरल पॉलिसीज, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी और फ्रीडम्स, ये सब चाइना अपनी वन कंट्री टू सिस्टम पॉलिसी की मदद से 50 साल तक मैनेज करेगा। एंड रेसिस्ट हिस्ट्री। लेकिन रिसेंटली चाइना ने हांगकांग प्रोटेस्ट को सप्रेस करने के लिए एक नया नेशनल सिक्योरिटी लॉ लाया है और ये लॉ की मदद से हांगकांग के ऊपर चाइना अपनी स्ट्रिक्ट प्रेजेंस बनाए रख सकता है। ये वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे एक्चुअली लॉ क्या है। ब्रिटेन से चाइना को हांगकांग की ट्रांसफर की 23rd एनिवर्सरी के ठीक 1 घंटा पहले चाइना एक न्यू सिक्योरिटी लॉ लाया जिसका नाम है द लॉ ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ऑन सेफगार्डिंग नेशनल सिक्योरिटी इन द हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। यह न्यू लॉ हांगकांग में चल रहा प्रोटेस्ट को बंद करने के लिए या दबाने के लिए चल रहा है। ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि यह लॉ चाइनीज पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया है, इसीलिए कि हांगकांग जो कि चाइना के स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के अंडर आता है उसकी नेशनल सिक्योरिटी को सेफगार्ड किया जा सके। न्यू लॉ में ये 4 ऑफेंस शामिल किया गया है: सेसेशन, सबवर्सन, टेररिस्ट एक्टिविटीज एंड कॉलिजन with a foreign country or external element to endanger national security। ये 4 ऑफेंस को लॉ में वाइडली डिफाइन किया गया है, जैसे कि कॉलिजन अंडर में अगर गैर कानूनी तरीके में कोई भी हांगकांग एक्टिविस्ट को उस्काता है इसको एक ऑफेंस माना जाएगा। इसी तरह टेररिस्ट एक्टिविटी के अंडर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ को हानि पहुंचाना, इलेक्ट्रिक पावर और गैस फैसिलिटीज़ हानि पहुंचाना या इनमें किसी भी सुविधा को हानि पहुंचाना, ये लॉ के अंडर एक ऑफेंस माना जाएगा। और इनमें से किसी भी ऑफेंस में अगर किसी को दोषी पाया जाता है और हांगकांग की रेसिडेंट नहीं है तो पनिशमेंट के लिए प्रोसिक्यूशन या लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। चाइना का ये न्यू सिक्योरिटी लॉ सेमी ऑटोनोमस हांगकांग की लीगल सिस्टम को ब्लोअर करने के लिए एक न्यू डिपार्टमेंट बनाया है जिसका नाम है द ऑफिस फॉर सेफगार्डिंग नेशनल सिक्योरिटी। और ये ऑफिस चाइना के अप्रूवल से हांगकांग की जुडिशियल सिस्टम को टेक ओवर करेगा। अगर कोई केस फॉरेन कंट्री या एक्सटर्नल एलिमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है या कोई भी केस जो चाइना के नेशनल सिक्योरिटी के लिए मेजर और इमिनेंट थ्रेट है, वो सभी केसेस को ये नई ऑफिस डील करेगी। ठीक इसी तरह हांगकांग में चाइना अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए एक कमेटी बनाया है जिसका नाम है कमेटी फॉर सेफगार्डिंग नेशनल सिक्योरिटी। ये कमेटी में एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहेगा जो कि बेजिंग के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाएगा। इसके साथ हांगकांग की पुलिस फोर्स में एक अलग ही डिपार्टमेंट बनाया जाएगा जो कि सेपरेटली नेशनल सिक्योरिटी मैटर को डील करेगा। और इसके लिए हांगकांग को एक स्पेशल प्रोसिक्यूशन डिवीजन बनाना होगा। हम बोल सकते हैं कि चाइना ने ये न्यू लॉ की आड़ में हांगकांग प्रोटेस्ट में इंडिया, अमेरिका, ब्रिटेन जैसी कंट्री के इन्वॉल्वमेंट में रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है और हांगकांग की प्रोटेस्ट की आवाज़ और हांगकांग सिटी की सिचुएशन जैसे दुनिया को पता ना चले, इसलिए नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे इसी तरह की लॉ और कमेटी बना रहा है, क्योंकि इसी तरह से ही चाइना हांगकांग में अपनी प्रेजेंस बनाए रख सकता है। दिस वाज द एंड ऑफ दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर क्यूरियस कंटेंट लाइक दिस। थैंक